तू मैं एक रक्त, इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले कभी हमने आयाम के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो कभी किसी जनजाति के बारे में, कोई आदर्श व्यक्तित्व का परिचय किया है, तो कभी जनजाति समाज से जुड़े कुछ विषयों के बारे में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज एक अलग ही प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है। अपना ही एक पूर्व छात्र अनुभव कथन के लिए अपने बीच में उपस्थित है। मैं सुखनाथ मैकरा कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आया हूं। मैं जशपुर का रहने वाला हूं। ऐसा परिचय मैंने वर्षों पूर्व मुंबई कार्यालय में सुना था। चेहरे पर का भोलापन तो आज भी याद है। यही सुखनाथ भैया वर्तमान में बिलासपुर के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। आज अपने इस तू मैं एक रक्त मंच पर सुखनाथ भैया अपने अनुभव साझा करेंगे। मेरे मन में विचार आया कि इस कार्यक्रम के पश्चात एक आध खिलाड़ी भी शायद तैयार होगा। कहेगा कि मैं एक छोटे से गांव का वनवासी युवक वनवासी कल्याण आश्रम के आयोजित प्रतियोगिता में आया और आगे चलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक खेल प्रतिभा के रूप में लोगों ने मुझे देखा। संभवतः कोई एक आध महिला कहेगी कि हमारे बचत गट के कारण तो पूरे गांव का चित्र बदल गया है। इस परिवर्तन की कथा मैं कहूंगी। कोई डॉक्टर, कोई आरोग्य रक्षक, वर्षों से जो चिकित्सा कार्य में सेवारत है, संभवतः वे भी अपने अनुभव साझा करेंगे। ऐसे अनुभव कथन कहने वालों का एक के पीछे एक क्रम लगे तो जैसे क्रिकेट खेलते समय ओपनिंग में बैट्समैन का एक महत्व रहता है, वैसे आज का अनुभव मानो एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में है। और हमारे प्रांत संगठन मंत्रियों के प्रयास के कारण तो हो सकता है ऐसे अनुभव कथन करने वालों की तो लाइन लग जाएगी। आज कल्पना करो कि जशपुर के अपने छात्रों को, पूर्व छात्रों को, अपने कार्यकर्ताओं को, वर्षों पूर्व रहे छात्रावास के अधीक्षक को कितना आनंद होता होगा। हमारा जशपुर का सुखनाथ अखिल भारतीय फेसबुक तू मैं एक रक्त के मंच पर पहुंच गया। तो मैं मानता हूं कि अभी हम गीत के पश्चात सुखनाथ के अनुभव को सुने।
नमस्कार, मैं सुखनाथ सपैकरा अधिवक्ता हूँ। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कंवर जनजाति से आता हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच वनवासी कल्याण आश्रम के संबंध में मेरा अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। मेरा गांव लुखी केराकोना है, जो कि जसपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरा गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है एवं झारखंड बॉर्डर पर है। मेरा गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा होने एवं मुख्य शहर से कटा होने के कारण यहाँ नक्सलियों का आना जाना हमेशा बना रहता था। जब मैं 14-15 साल का था तब हमारे गांव में नक्सली लोग आए थे और मैं उनके बीच में बैठा था। तब कुछ नक्सली ने मेरे को बोले कि तुम हम लोगों के संगठन में जुड़ जाओ और हमारे साथ में चलो। तब मैं उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। फिर उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं किए और चले गए। मेरा प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुआ। 5वीं पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिशन के स्कूल में एडमिशन लिया। उस दौरान मैं चर्च भी जाया करता था। 8वीं पढ़ने के बाद मेरे पिताजी ने यह निर्णय लिए कि मेरे को जसपुर में पढ़ाना है। मेरे पिताजी किसी काम से जसपुर कचहरी में आया करते थे। उस दौरान पूज्य बाला साहब देशपांडे जी से मेरा पिताजी का परिचय हुआ था। तभी से मेरे पिताजी जानते थे कि कल्याण आश्रम में बच्चों को छात्रावास में रखकर पढ़ाई करवाते हैं और पैसा नहीं लगता है। उस समय जसपुर में पढ़ाई करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उस समय स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अनेक प्रकार के दस्तावेज बनवाने पड़ते थे। चूँकि हमारा गांव तहसील कार्यालय से काफ़ी दूर था और आवागमन का साधन बिल्कुल नहीं होने के कारण मेरे पिताजी को स्कूल में एडमिशन हेतु दस्तावेज बनवाने में काफ़ी कठिनाई हुई। जब मैं और मेरे पिताजी जसपुर आते थे तब हम लोग सवेरे 3 बजे उठकर 4 घंटा पैदल चलकर बस पकड़ते थे। उसके बाद में जसपुर पहुंचते थे। तमाम प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए मेरे पिताजी ने जसपुर कल्याण आश्रम लाए और उस समय के तत्कालिक अधीक्षक श्री जगतपाल राम जी से मुलाकात कर मेरा एडमिशन कल्याण आश्रम छात्रावास में कराए। शुरुआती दिनों में मुझे कल्याण आश्रम में उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ का दिनचर्या बहुत ही कठिन था। सवेरे 4:30 बजे उठने से लेकर रात के 9:30 बजे सोने तक बहुत ही कठिन था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे कई दोस्त बनते गए और कुछ भी समस्या होता था तो मैं छात्रावास अधीक्षक को बताता था। उन्होंने हमारे तमाम प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य करते थे। अभी के जसपुर प्रांत के संगठन मंत्री श्री महेश्वर सिंह भी उस समय में जसपुर में रहा करते थे। मेरा उनसे परिचय हुआ और धीरे धीरे उनका ध्यान मेरी ओर गया और जब कभी भी किसी प्रकार का समस्या आता था मैं उनको भी बताता था। उन्होंने मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दिए और पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। सन 2007 में मेरा चयन स्काउट एंड गाइड के माध्यम से वर्ल्ड जम्बूरी में शामिल होने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए हुआ। मेरे को
तब पता चला था कि कल्याण आश्रम का कार्य इंग्लैंड में भी चलता है। तब मैंने माननीय श्री कृपा प्रसाद सिंह जी से मिलकर कहा कि वहाँ कार्यालय का मेरे को नंबर दे दीजिए। तब माननीय कृपा प्रसाद सिंह जी ने वहाँ के लिए एक लेटर एवं फ़ोन नंबर बना कर दिए। जब मैं इंग्लैंड जाकर माननीय श्री धीरज भाई शाह जी को फ़ोन किया, तब उन्होंने मेरे को लेने के लिए कैंप आने वाले थे। प्रोटोकॉल के कारण वे हमारे कैंप नहीं आ पाए, फिर भी मेरे को अंदर से बहुत ही अच्छा लगा कि सात समुंदर पार भी अपना कोई व्यक्ति रहता है। जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तब मुझे थोड़ा बाहरी दुनिया का जानकारी प्राप्त हुआ था। बचपन से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं काफ़ी सोच विचार करता था। तब मुझे पता चला था कि देश के लिए बम्बई से ही ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए मैंने भी निर्णय लिया कि मैं बम्बई जाके क्रिकेट खेलूँगा। लेकिन वहाँ कहाँ रहना, कैसे रहना, क्या करना, ये बहुत ही कठिन कार्य था। जब मैं छात्रावास में रह रहा था उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सोमैया जुलू जी से मेरा परिचय हुआ था और मैं उनका नंबर लेके रखा था और मुझे पता था कि वे बम्बई में रहते थे। जैसे ही मैंने 12वीं की परीक्षा दी वैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं मुंबई आना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे मना नहीं किए और आने का रास्ता बताए। अकेले बम्बई जाना बहुत कठिन काम भी था क्योंकि मैं कभी गया नहीं था और ट्रेन में अकेले सफ़र नहीं किया था और उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रेन में अकेले चढ़ गया और ट्रेन भी लेट चल रही थी। जो ट्रेन रात को 9 बजे आने वाली थी वो रात को 12 बजे पहुंची। उस समय स्वयं माननीय सोमैया जुलू जी ने मेरे को दादर रेलवे स्टेशन लेने के लिए आए थे। शुरुआती दिनों में मुंबई में भी मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था क्योंकि माननीय सोमैया जी से केवल परिचय था। चूँकि सोमैया जी हमेशा प्रवास में बाहर ही रहते थे तो फिर मेरे परिचय वाले वहाँ कोई नहीं थे। धीरे धीरे कार्यालय में रहकर कार्यालय प्रमुख एवं स्व श्री रतिलाल मराठी जी से अच्छा से परिचय हुआ। लेकिन उस समय मेरे विचार में एक ही ध्यान चल रहा था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। फिर मेरे को संकोच हो रहा था कि मैं कैसे बताऊं, किसको बताऊं, कैसे करने से मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। फिर मैंने एक दिन स्व श्री रतिलाल मराठी जी को बताया। मेरा जुनून देखकर उन्होंने उस समय के कार्यालय प्रमुख स्व श्री नाना जी कोहले से बात कर किट खरीद दिए और शिवाजी पार्क में मेरा क्रिकेट के लिए कोचिंग लगा दिए। वहाँ क्रिकेट खेलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वर्षों से जो सोच रहा था वो सपना साकार हो रहा है, ऐसा महसूस हुआ। दुर्भाग्य से मैं क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, पर मुंबई कार्यालय में रहते रहते मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। भोजन बनाने से लेकर कार्यालयीन कार्य सीख गया था। उस समय के कार्यालय प्रमुख स्व श्री नाना कोहले जी ने मेरे को कार्यालयीन कार्य काफ़ी अच्छे से सिखाए। स्व श्री श्याम जी जोशी उस समय मुंबई एवं पुणे के डोनेशन का कार्य देख रहे थे। जब कभी भी वे डोनेशन लेने के लिए लोगों के पास में जाते थे तो हमेशा मेरे को लेकर जाते थे और वो मेरे से परिचय कराते थे। शुरू में मुझे
काफ़ी संकोच होता था, पर धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ते गया और मैं भी सामान्य मुंबईकर के जैसे लोगों से व्यवहार करना शुरू कर दिया। और कभी कभी तो श्री श्याम जी जोशी अकेले ही मेरे को भेज देते थे, मैं डोनेशन लेके आता था। बम्बई कार्यालय अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का प्रशासनिक कार्यालय होने के कारण यहाँ अनेक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आते थे, जिनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विशेषकर संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री भैयाजी जोशी, माननीय मधु भाई कुलकर्णी, माननीय सुभाष राव हिरेमठ, स्वामी असीमानंद जी, पद्मश्री श्री बापर जी एवं भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी, रवि जी भूसारी, प्रसिद्ध कारोबारी श्री अशोक भाई भंसाली जी एवं पूर्व IPS अधिकारी मधुकर राव गावित इत्यादि। जब मैं एक बार किसी कार्य को लेकर नागपुर स्थित महल कार्यालय में गया था, उस समय सौभाग्य से परम पूजनीय सरसंचालक माननीय मोहन जी भागवत वहाँ थे। भोजन का समय था, सभी लोग भोजन की तैयारी कर रहे थे। मैं संकोच कर रहा था कि मैं क्या करूं। उसी समय माननीय सरसंचालक जी का ध्यान मेरे ऊपर गया और उन्होंने मेरा परिचय पूछे और भोजन के लिए बैठने के लिए बोले। फिर भी मैं संकोच कर रहा था, फिर भी उन्होंने बोले कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब स्वयं सेवक होते हैं। फिर मैं बेझिझक होकर सबके साथ में भोजन किया। परम पूजनीय सरसंचालक जी का आत्मीयता देखकर मुझे अत्यंत खुशी महसूस हुई। समय समय पर मुंबई कार्यालय में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व जगदेवराम जी उरांव जी का भी आना होते रहता था। कई बार वे मेरे को गुजरात जिला डांग स्थित सबरी धाम ले जाते थे, एवं महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में प्रवास में साथ में लेकर जाते थे। उनके साथ में प्रवास करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। वो मेरा हर एक छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करते थे, चाय से लेकर नाश्ता हर एक चीज़ का वो पूछते ही रहते थे। जब कभी भी मैं माननीय स्व जगदेवराम जी उरांव को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता था, वह कुछ न कुछ पैसा दे के ही जाते थे। मैं बोलता था कि नहीं लूँगा, वे बोलते थे कि ले लो मिठाई खा लेना। तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार जब कार्यालय में माननीय स्व जगदेवराम जी आए थे, उसी समय मैं BA की परीक्षा पास किया था। तब उन्होंने मुझे बैठाकर बोले कि तुम आगे की पढ़ाई LLB करना। उनके कहने पर ही मैंने LLB करने के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ आ गया। यहाँ भी मैंने कार्यालय में रहना शुरू किया और भोजन बनाने से लेकर कार्यालयीन कार्य करते हुए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कार्यालय में रहने के दौरान वनवासी विकास समिति के बिलासपुर नगर समिति के अध्यक्ष माननीय श्री बैजेंद्र शुक्ला जी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने कहे कि आप भट्ट कोचिंग ज्वाइनिंग कर लो। माननीय श्री PK भट्ट सर सिविल जज, ADPO, ADJ इत्यादि का कोचिंग कराते हैं। सौभाग्य से वे वनवासी विकास समिति बिलासपुर नगर के उपाध्यक्ष हैं। मैंने भट्ट कोचिंग ज्वाइनिंग किया और वहाँ मेरे को विधि के संबंध में काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
बिलासपुर में रहने के दौरान ही कल्याण आश्रम छात्रावास के प्रथम बैच के छात्र रहे पूर्व जज स्व जगदीश सिंह बड़ाइक जी से मेरा परिचय हुआ। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने चला गया। उनके पास में रहकर भी मुझे न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सन 2018 में मैंने अपना LLB पूरा किया और छत्तीसगढ़ स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराकर मेरे सीनियर श्री AK प्रसाद जी के साथ में अभी माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जनजाति समाज से इस फील्ड में प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी कठिन प्रक्रिया होती है। धन के अभाव में एवं जानकारी के अभाव में आज जनजाति समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वे अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। वे अपने अधिकार को नहीं जान रहे हैं। संविधान एवं अन्य अधिनियम के अनुसार उनको अनेक प्रकार की अधिकार प्राप्त है, लेकिन जानकारी के अभाव एवं सरकारी अफसरों की लापरवाही के कारण आज जनजाति समाज अपने अधिकारों को जान ही नहीं पा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से देश भर के जनजाति युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे कानून की भी पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा कानून का हमारे जनजाति क्षेत्रों में जानकारी होगा, समाज एवं देश उतना ही सुदृढ़ होगा। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।